महेश वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे यह है सर कि इस समाज को इस हालत में किसने पहुंचा दिया कि यहां पर अपनी चलाने के लिए डंडे के जोर पर लोगों को मारा जा रहा है सर, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब जिंदा जला दिया। रोमाना जी, ऐसी दरिंदगी जो है एक सभ्य समाज में कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कि जो भी घटना घटी है बहुत ही दर्दनाक है और दिल को कहीं दहला देने वाली घटना है। या जिसने भी किया है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम वैसा काम नहीं करेंगे जो अभी ओवैसी कर रहे हैं। सवाल है कि ओवैसी का काम अभी दंगा भड़काना है, किसी तरह से आग लगाना है। वहाँ गहलोत सरकार है, गहलोत सरकार की नाकामी है और नाकामी अभी की नहीं है, कई बार हो चुकी है और कई बार ऐसी हुई है। सर, नाकामी तो दोनों राज्य सरकारों की है ना, राजस्थान सरकार की भी और हरियाणा सरकार की भी है। अपराध जो है वो तो हरियाणा में हुआ है ना, जिंदा जलाकर मारने के आरोप तो हरियाणा में है ना सर जी। रोमाना जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि जहां भी घटना घटी है, या हरियाणा में हो या राजस्थान में हो, उसके लेकर जो है हिंदू मुसलमान जो करने की बात चल रही है, जो गोरक्षक के नाम से जो एक हल्ला हंगामा बर्पा करके और जिस तरह से एक स्थिति का जहरीले वातावरण निर्माण करने का जो ये काम शुरू कर दिया हमारे ओवैसी जी ने। सवाल यह है कि आपने सही और सटीक सवाल पूछा इनके प्रवक्ता से। तो उस वक्त कहाँ होते हो जब रामचरितमानस पढ़ा जाता है? उस वक्त कहाँ होते हो जब जोधपुर में एक अपना सर जो है तन से जुदा करने का जो है नारा देते हुए और सवालों का जवाब लूंगी सर। फिलहाल जल्दी से राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाब भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जरा उनसे जानते हैं उनका नजरिया इस पूरे मामले पर। सैयद जवाब। रोमाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसके पस मंजर के पीछे हमें जाना पड़ेगा कि ये घटनाएं हो क्यों रही और ये स्टार्ट कब से हुई। अगर आप आंकड़ा उठा करके देखेंगे एनसीआरबी का, लगभग सबसे ज्यादा 86% घटनाएं जो हैं वो मुस्लिम समुदाय के साथ हुई। केंद्र सरकार क्यों मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक कानून क्यों नहीं लेकर के आ रही? जब ये समस्या है तो केंद्र सरकार को एक कानून मॉब लिंचिंग के खिलाफ लेकर के आना चाहिए। आप उस पर कार्रवाई नहीं करते। चलिए, केंद्र सरकार नहीं आ रही, ये राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि आप मॉब लिंचिंग जैसी जो आपराधिक घटनाएं हैं जो हो रही है उनके खिलाफ एक सख्त कानून लेकर के आइए। मेरी यहाँ पर मैं किसी धार्मिक चश्मे से नहीं देख रहा, लेकिन घटनाएं सबसे ज्यादा अगर हुई हैं तो मुस्लिम समाज के साथ हुई, लेकिन हिंदू समाज के साथ भी ये घटनाएं हुई। पालघर के अंदर साधु संतों के साथ हुई है, वो भी एक घटना है, उसको भी नजरअंदाज नहीं करा जा सकता। जिस तरीके से केंद्र सरकार का रवैया है और ये तथा कथित जो गौ रक्षक है या बजरंग दल वाले हैं जिन्होंने अपने हाथ में कानून ले रखा हुआ है, तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए और सख्त से सख्त कानून बनाने के लिए हम किसको कोसे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश किसी की लाठी के जोर से नहीं चल सकता है और इसी वजह से आगे का एजेंडा में आज इस खबर को मैं मुखरता से सामने रख रही हूं देश के। आइए जल्दी से, क्या कहना चाह रहे हैं इस पूरे मामले पर? आदिल हसन हाथ उठा रहे थे आप कुछ कहने के लिए, जल्दी से आइए आदिल साहब। मैम ये कहना चाहते हैं 22 से 23 जनवरी के बीच पूरे भारत के डीजीपी की मीटिंग हुई, आईजी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में कहा गया विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू सेना और ये जो एलिमेंट्स है इन लोग फ्रिंज एलिमेंट है। होम मिनिस्ट्री के वेबसाइट से वो पूरे डिटेल रिपोर्ट हटा दी गई। केंद्र सरकार इसको बढ़ावा देती है, स्टेट सरकार उसको सपोर्ट करती है, इसलिए मॉब लिंचिंग और ये काउ विजिलेंट इतना मजबूत हुए हैं। बिना सरकार के शहके, बिना इन लोग के शहके, अगर आपको गौ का सेवा करना है तो जाकर देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में वहां के गौशालाओं का हाल, गुजरात में जाके देखिए गौशालाओं का हाल की गाय मर रही है, इन लोग खाना नहीं दे रहे हैं, खाना में चारा चोरी कर रहे हैं। और वो रिपोर्ट अगर केंद्र सरकार क्यों हटाई? केंद्र सरकार से जवाब मांगते हैं अमित शाह होम मिनिस्टर, क्यों वो रिपोर्ट हटाते हैं? जब डीजीपी ने सवाल यहाँ पर बहुत है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपराध हो जाता है और उसके बाद अपनी सियासत चमकाने के लिए भी जिस तरीके से नेताओं की कतार देखने के लिए मिलती है, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि साहब, अगर इस तरीके से गोरक्षा के नाम पर समाज में डर फैलाया जा रहा है, हिंसा की घटनाएं बार बार हो रही हैं, तो फिर कहीं ना कहीं इस पर रोक और ब्रेक तो लगना चाहिए। जवाबदेही और जिम्मेदारी तो यहां पर यकीनन उन राज्यों की बनती है जहां यूं सरेआम जिंदा लोगों को जलाए जाने के आरोप लग रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।